हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबका प्यारा मेंटर आतिफ रशीद और आप सबका स्वागत है कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जो इस टाइम पे कॉलेज में हैं, स्पेशली फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और अपनी करंट जॉब से बोर हो चुके हैं। अगर आप ओपन सोर्स में सीरियसली इंटर करना चाहते हैं और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपना नाम बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सब के लिए। मैं आज बात करने वाला हूं गूगल समर ऑफ कोड 2026 के बारे में। एक ऐसा प्रोग्राम जहां गूगल आपको स्पॉन्सर करता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए। आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है और साथ में आपको पैसे भी मिलते हैं, स्टाइपेंड प्रॉपर मिलता है। तो अगर आप सीरियसली इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, अगर आप सीरियस हैं अपने करियर के बारे में, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको हर एक डिटेल बताने वाला हूं। GSOC क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रिपेयर करें और क्या टाइमलाइन है 2026 के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं GSOC एक्चुअली होता क्या है। GSOC गूगल समर ऑफ कोड एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो गूगल रन करता है हर साल। ये प्रोग्राम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नए कंट्रीब्यूटर्स को लाने के लिए डिजाइन किया गया है। बेसिकली क्या होता है, आप एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं 12 वीक्स के लिए एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर, और इस पूरे प्रोसेस में आपको एक्सपीरियंस मेंटर्स गाइड करते हैं जो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर डेवलपर्स होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गूगल आपको स्टाइपेंड देता है ये काम करने के लिए। स्टाइपेंड के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, कितना कैसे मिलता है, लेकिन पहले समझ लेते हैं ये प्रोग्राम इतना स्पेशल क्यों है। चलो कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला, ये एक पेड प्रोग्राम है। सिर्फ फ्री एक्सपीरियंस नहीं, एक्चुअल मनी भी होता है, एक्चुअल स्टाइपेंड आपको मिलता है। दूसरा, टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम, क्रोमियम, मोजिला, ओपनसीवी, टेंसरफ्लो एटसेट्रा, ये कुछ बड़े नाम हैं जो इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। तीसरा, ग्लोबल रिकॉग्निशन, आपका नाम वर्ल्ड लेवल पर एस्टैब्लिश होता है। फोर्थ, रियल मेंटरशिप, सीनियर डेवलपर्स डायरेक्टली आपको गाइड करते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज ओपन टू ऑल। 2022 से ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, कोई भी 18+ पर्सन अप्लाई कर सकता है। पहले GSOC सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन 2022 में गूगल ने इसे एक्सपैंड कर दिया। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स, सेल्फ टॉट डेवलपर्स, करियर चेंजर्स कोई भी एलिजिबल हैं। द ओनली शर्त इज कि आपकी एज क्या 18+ है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है, इतने सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं मार्केट में, कंपटीशंस हैं, हैकाथॉन्स हैं, तो GSOC स्पेशल क्यों है, क्यों करना चाहिए? मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल रीजंस बताता हूं। नंबर 1 इज रियल ओपन सोर्स एक्सपीरियंस। ये कोई डमी प्रोजेक्ट नहीं है, आप एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल कोड लिखते हैं जो मिलियन ऑफ यूजर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप मोजिला के लिए काम करते हैं तो आपका कोड फायरफॉक्स ब्राउजर में जा सकता है। ये है लेवल ऑफ इंपैक्ट GSOC का। दूसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, वो है रिज्यूमे इंपैक्ट। जब आप GSOC अपने रिज्यूमे पे लिखते हो ना, रिक्रूटर्स इमीडिएटली नोटिस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं GSOC में सिलेक्शन टफ है और कंट्रीब्यूशन जेन्युइन होता है। ये कोई कॉलेज फेस्ट का पार्टिसिपेशन नहीं है, एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन है। तीसरा है ग्लोबल नेटवर्किंग, आप डायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर डेवलपर से कनेक्ट होते हैं। ये कनेक्शन फ्यूचर में रिमोट जॉब्स, रिकमेंडेशन और मेंटरशिप के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। फोर्थ है टेक्निकल ग्रोथ। GSOC में आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल सीख सकते हैं, गिट वर्कफ्लोज, कोड रिव्यू प्रोसेसेस, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग। ये स्किल्स यूजुअली हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट, इंडिया में स्टाइपेंड अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक जा सकता है GSOC में, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट साइज। ये अमाउंट कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात, GSOC सिर्फ एक रिज्यूमे पे एक लाइन के लिए नहीं है, ये एक्चुअल ट्रांसफॉर्म कर देता है आपके अप्रोच को टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर जिसका आप वेट कर रहे हो इस वीडियो में, वो है स्टाइपेंड। गूगल परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पर स्टाइपेंड कैलकुलेट होता है। गूगल कैलकुलेट करता है PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है डिफरेंट कंट्रीज में, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट एडजस्ट होता है।
2025-2026 का स्टाइपेंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। प्रोजेक्ट्स 3 साइजेस में है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स जिसमें 90 आवर्स देने हैं 8 वीक्स में, उसमें $750 to $1,650 तक मिलेंगे। मीडियम प्रोजेक्ट जिसमें खाली 175 आवर्स 12 वीक्स तक है, उसमें $1,500 to $3,300 है। लार्ज प्रोजेक्ट्स अगेन 12 वीक्स लेकिन 350 आवर्स, उसमें 3,000 से $6,600 है। इंडिया के लिए जनरली ये रेंज लोअर एंड पर होती है क्योंकि पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टमेंट होता है यहाँ के बच्चों के लिए। प्रैक्टिकली बात करें तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 60,000 to 80,000, मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख रुपीस होते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, GSOC सिर्फ आपको पैसे के लिए नहीं करना है। स्टाइपेंड है, अच्छा है, बोनस है, लेकिन रियल वैल्यू है GSOC में एक्सपीरियंस और लर्निंग में। अब बात करते हैं GSOC 2026 टाइमलाइन की डेट्स के बारे में। सबसे पहला डेट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज जनवरी 27 टू फरवरी 11, 2026। इस टाइम फ्रेम में ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई करती हैं गूगल को। आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, अप टू डेट रहो, न्यूज चेक करो, बस वेट करो। फिर दूसरा जो डेट है फरवरी 27, 2026, एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस होती है। ये डेट से आपका एक्चुअल प्रेप स्टार्ट होता है क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता चलता है कौन कौन सी एक्सेप्टेड है। फिर तीसरा डेट फरवरी 27 टू मार्च 24, 2026, ये कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड है। अब आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात कर सकते हैं, उनके स्लैक, डिस्कॉर्ड चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट आइडियाज देख सकते हैं एंड उसके बाद जो यहाँ से आपका जो रियल स्ट्रगल है ना वो स्टार्ट होता है क्योंकि अब आप प्रोजेक्ट आइडियाज देख सकते हो, कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद जो डेट है दैट्स मार्च 24 टू अप्रैल 8, 2026, कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स का विंडो है प्रपोजल सबमिट करने का, और यही फेज सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। उसके बाद जो डेट है दैट इज अप्रैल 29, 2026, ऑर्गेनाइजेशंस अपने कंट्रीब्यूटर रैंकिंग सबमिट करते हैं गूगल को। फिर है मई 8, 2026, इसमें एक्सेप्टेड कंट्रीब्यूटर्स अनाउंस होते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप नहीं हुए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट साल ट्राई करना। फिर है मई 8 टू जून 2, 2026, अगेन कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड फॉर सिलेक्टेड कंट्रीब्यूटर्स दिस टाइम। अब आप मेंटर के साथ माइलस्टोन्स प्लान करते हैं। फिर है जून 2 टू अगस्त 25, 2026, ये है एक्चुअल कोडिंग पीरियड। आप अपने प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमेशा 2 इवॉल्यूशंस होते हैं। पहला जो इवॉल्यूशन का पीरियड है दैट इज जुलाई 14 टू 18, 2026, ये मिड टर्म इवॉल्यूशन है। दूसरा है अगस्त 25, 2026, यह है फाइनल सबमिशन डेडलाइन। फिर सितंबर 2026 में फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। ये टाइमलाइन एक बात क्लियरली बताता है, अगर आप सीरियसली GSOC क्रैक करना चाहते हैं तो अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। फरवरी का वेट नहीं करना है, जो मैंने आपको फरवरी की डेट बताई, दिसंबर से ही स्टार्ट करना है। अब ये तो हो गया की डेट्स के बारे में। अब बात करते हैं 6 मंथ प्रिपरेशन रोड मैप। आपको मैं क्लियर रोड मैप दूंगा, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो अगले 6 मंथ में क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, वो सारा चीज। सबसे पहले फरवरी से स्टार्ट नहीं करना है, दिसंबर 2025 राइट नाउ से स्टार्ट करना है। पहला मंथ जो है इंपॉर्टेंट है, वीक 1 to 2 फाउंडेशन बिल्डिंग। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो, उसी में कंफर्टेबल हो जाओ, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, सी प्लस कुछ भी। गिट और गिटहब के बेसिक सीखो, ये नॉन नेगोशिएबल है। पुल रिक्वेस्ट्स, ब्रांचेस, कमिट्स, ये सब आपको आने चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके साथ साथ पहले 2 वीक्स में दिसंबर के ओपन सोर्स बेसिक समझो, लाइसेंसेस क्या होते हैं, कम्युनिटीज किस तरीके से काम करते हैं, एटसेट्रा। फिर दिसंबर के वीक 3 to 4 ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च, प्रीवियस ईयर्स के GSOC ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट देखो, अपने स्किल्स और इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग 3 से 5 ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट लिस्ट करो, उनके गिटहब रेपोज एक्सप्लोर करो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, पास्ट GSOC प्रोजेक्ट्स देखो उस ऑर्गेनाइजेशन के या मल्टीपल के। ये है दिसंबर का आपका प्लान। फिर आते हैं मंथ 2 जनवरी पे। जनवरी में आपको पूरा मंथ डीप डाइव करना है उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस पे। अपने शॉर्ट लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के कोड बेसिस को डाउनलोड करो, उनको लोकली रन करो, डॉक्यूमेंटेशंस को प्रॉपर्ली थॉरोली पढ़ो,
मेलिंग लिस्ट और कम्युनिकेशन जो उनकी चैनल्स हैं उनको ज्वाइन करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना आप रिसर्च करोगे ना उतने आपके चांसेस बनेंगे। पुल रिक्वेस्ट, सिंपल कंट्रीब्यूशंस, पुल रिक्वेस्ट सबमिट करो प्रॉपर्ली, टाइपो फिक्सेस, डॉक्यूमेंटेशन, जितना इंप्रूव अपने आप को कर सकते हो ना करो। कमिट मैसेजेस देखो कैसे हैं, कोड स्टाइल कैसा है फॉलो करो, फीडबैक एक्सेप्ट करो, देखो किस तरीके से फीडबैक दिए गए हैं उनको एक्सेप्ट करो और उसी हिसाब से अपने आप को और बेटर बनाओ, इटरेट करो। ये है जनवरी। फिर है मंथ 3 फरवरी। ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंसमेंट हो चुकी होंगी फरवरी 27 को। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस हो इमीडिएटली एक्शन लो। अपने चोजन ऑर्गेनाइजेशंस के GSOC पेजेस पढ़ो केयरफुली, प्रोजेक्ट आइडियाज लिस्ट देखो, मेंटर्स के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, कम्युनिटी एंगेजमेंट को इंक्रीज करो। अब एक्टिवली आपको एंगेज करना है, क्वेश्चंस पूछो, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करो। 2 से 3 मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस आपको कर चुके होने चाहिए फरवरी में। मेंटर्स को दिखाओ कि तुम सीरियसली इंटरेस्टेड हो। फिर है मंथ 4 मार्च 26। इसमें क्या ये सबसे क्रिटिकल फेज, प्रपोजल प्रिपरेशन। मार्च 24 से एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। आपको प्रपोजल ड्राफ्ट करना आना चाहिए, स्टार्ट करो। स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली लाइक प्रोजेक्ट टाइटल और समरी, डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन प्लान, timeline with weekly milestones, your qualification, past contributions, why you are interested in this project, so on and so forth. Proposal refinement, मल्टीपल ड्राफ्ट्स लिखो। पहला ड्राफ्ट कभी परफेक्ट नहीं होता है। मेंटर से फीडबैक लो, लोगों से फीडबैक लो, टेक्निकल डिटेल्स को क्लियरली एक्सप्लेन करो, फीजिबिलिटी को प्रूव करो। अगर पॉसिबल है तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। अब है एप्लीकेशन सबमिशन। आपको रिमेंबर वन थिंग, यूजुअली मैंने क्या देखा, आप डेडलाइन का वेट करते हो। डेडलाइन के लास्ट डे तक वेट मत करो। मैं बोलूंगा 3 से 4 दिन पहले सबमिट करो। एक बैकअप प्रपोजल भी रख सकते हो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर है मंथ 5 और 6 अप्रैल में 2026 पोस्ट सबमिशन। अब आपको रिजल्ट वेट करने के बीच कंट्रीब्यूशंस कंटिन्यू रखनी है। अगर सिलेक्ट हो गए मई 8 जब रिजल्ट निकलते हैं तो कम्युनिटी बॉन्डिंग फेज में मेंटर के साथ आप प्लानिंग इंटेंसिव आप कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर नहीं सिलेक्टेड हुए तो कोई बात नहीं, लर्न करो, फीडबैक लो, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करो और अपने देखो कि क्या गलतियां की है उन्हीं से सीखो और नेक्स्ट ईयर अच्छा करोगे। रिमेंबर की हैबिट्स यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। डेली 1 to 2 आवर्स बेटर है दैन वीकेंड पे 10 आवर्स। आपको रेगुलर कंट्रीब्यूशंस मेंटेन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन स्किल, अपने वर्क को डॉक्यूमेंट करना सीखो। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कोड क्वालिटी, सिर्फ काम करने वाला कोड मत लिखो, क्लीन कोड लिखो। टेस्टिंग और एरर हैंडलिंग पे फोकस करो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सिर्फ कोड मत करो, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करो, दूसरों की हेल्प करो व्हेनेवर पॉसिबल। अब ये तो हो गया अभी तक सारी के सारी की डेट्स, स्टाइपेंड के बारे में हमने बात की, सब कुछ। अब मैं आपको कुछ इनसाइडर टिप्स दूंगा जो सिलेक्शन चांसेस सिग्निफिकेंटली आपकी इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला है स्टार्ट अर्ली कम्युनिकेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरली वही लोग सिलेक्ट करते हैं जिनसे वो ऑलरेडी फेमिलियर हैं, मतलब जो जनवरी और फरवरी से ही एक्टिव हैं कम्युनिटी में, उनके चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। दूसरा है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 3 से 4 मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस बेटर हैं देन 20 टाइप ऑफ फिक्सेस। फोकस करो इंपैक्टफुल वर्क पर। तीसरा है शो इनिशिएटिव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एग्जिस्टिंग इश्यूज फिक्स करने के साथ न्यू इशू, नए इश्यूज भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो प्रोएक्टिव अप्रोच मेंटर्स को ना, ऑर्गेनाइजेशंस को ना काफी पसंद आता है। फोर्थ है टेक्निकल डेप्थ। प्रपोजल में जेनरिक बातें आपको नहीं लिखनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स टेक्निकल डिटेल्स आपको डालना है, आर्किटेक्चरल डायग्राम्स डालनी है, सीडो कोड डालना है, लाइब्रेरी चॉइसेस विद जस्टिफिकेशंस डालनी है। उससे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा आपके प्रोफाइल्स को ना सीरियस लेती है। और जो भी आप टाइमलाइन इस डॉक्यूमेंटेशन में डालोगे ना, वो एक रियलिस्टिक टाइमलाइन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में बातें डाली। पास्ट वर्क जो है उसको शोकेस करो। अगर आपके पास प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, प्रीवियस कंट्रीब्यूशंस हैं, गिटहब पोर्टफोलियो अच्छा बनाए तो उसको दे दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट एक गाइड दे दिया GSOC 2026 के बारे में। मैं समराइज करता हूं कुछ की टेकअवेज। GSOC क्या है? गूगल का पेड ओपन सोर्स प्रोग्राम जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और ग्लोबल रिकॉग्निशन देता है।
क्यों करना चाहिए? रिज्यूमे बूस्ट, नेटवर्किंग, टेक्निकल स्किल्स, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब कुछ मिलता है। स्टाइपेंड इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख रुपीस मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिए। टाइमलाइन फरवरी 2026 से सीरियस प्रेप स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन मार्च अप्रैल में, कोडिंग जून अगस्त। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, लैंग्वेज सीखो, गिट मास्टर करो, ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करो, कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करो। सक्सेस स्ट्रैटेजी सिंपल है, अर्ली स्टार्ट, कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशंस, क्वालिटी वर्क, स्ट्रॉन्ग प्रपोजल, गुड मेंटर रिलेशनशिप। एक फाइनल मैसेज मेरी तरफ से, GSOC सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का कल्चर आपको बेटर डेवलपर बनाता है। चाहे आप सिलेक्ट हो या ना हो, लेकिन ये जर्नी इटसेल्फ काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आपको देगी, आपको काफी लर्निंग्स देगी। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आज से शुरू कर दो। 6 मंथ बहुत हैं अगर आप फोकस्ड और कंसिस्टेंट रहोगे। ऑल द बेस्ट फॉर GSOC 2026। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक तो करो, लेकिन कमेंट में फीडबैक लिखो, क्या आप प्रिपेयर कर रहे हो इसको, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपके क्वेश्चंस हैं GSOC के बारे में, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं पर्सनली कोशिश करूंगा उनको रिप्लाई करने की। एक और चीज, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इस वक्त कॉलेज में है और आपके काफी सारे कंफ्यूजन हैं करियर के रिलेटेड, क्या सीखना है, कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, क्लैरिटी नहीं है, तो आपको एक फ्री काउंसलिंग सेशन PwSkill से मिल रहा है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रही होगी, 1-on-1 फ्री काउंसलिंग सेशंस आप सबके लिए। आपको एक फ्री एक्सपर्ट से कनेक्ट कराया जाएगा जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी GSOC के लिए ऑल द बेस्ट। Until next time, keep learning, keep contributing. My name is Adfar Rashid. See you in the next video.